ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा लीडर जिसने फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया को चैलेंज कर डाला। लेकिन जब वो अपनी ताकत के उरूज पर थे तो उन्हें अपने ही खानदान के एक फर्द ने कत्ल कर दिया। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जिद्दोजहद की दास्तान है जिसने मशरिक़ वुस्ता और पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और उस राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के शुरू में जाना पड़ेगा। इस वक्त सल्तनत उस्मानिया बिखर रही थी और अंग्रेज मशरिक़ वुस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उस्मानियों को हराने के लिए अरबों का साथ बहुत जरूरी है। उस वक्त अरब दुनिया में दो बड़े लीडर थे। एक तरफ थे शरीफ हुसैन, मक्के के हाकिम, जो एक उसूल पसंद आलिम थे। दूसरी तरफ थे अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, एक इंतहाई अमलियत पसंद और शातिर जंगजू। दोनों ने अंग्रेजों से इत्तेहाद किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने फलस्तीन का सौदा करना चाहा तो शरीफ हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, जबकि इब्ने सऊद की नजर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर थी, अरब की बादशाहत। बस अंग्रेजों ने अपना घोड़ा चुन लिया और अब्दुल अजीज इब्ने सऊद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर वही हुआ जो होना था। बरतानवी हमायत और अपनी जंगी महारत की बदौलत अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने हिजाज को फतह किया और 1932 में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरी, ममलकत सऊदी अरब, और इसके पहले बादशाह बने अब्दुल अजीज। लेकिन बादशाह अब्दुल अजीज ने जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिसने मुस्तकबिल के एक बड़े तनाज़े की बुनियाद रख दी। उन्होंने अपने बड़े बेटे सऊद को रियाज का इलाका ले दिया और अपने ज्यादा काबिल और संजीदा बेटे फैसल को हिजाज यानी मक्का और मदीना का कंट्रोल दे दिया। यहीं से दो भाइयों के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज हुआ। तो अब कहानी में दो मरकजी किरदार आ चुके हैं, एक तरफ बादशाह और दूसरी तरफ उसका भाई। और इस कहानी में अब शामिल होने वाली थी तेल की बेपनाह दौलत, बेतहाशा कर्जे और भाइयों के दरमियान शदीद दुश्मनी। फिर सऊदी अरब की किस्मत जाग उठी। वहां तेल निकल आया, और सिर्फ तेल नहीं बल्कि तेल का समंदर। दूसरी जंग अजीम के बाद तेल की मांग इतनी बढ़ी कि सऊदी अरब की मईशत में तकरीबन 2000 गुना इजाफा हो गया। सहरा की रेत बिल्कुल सोना उगलने लगी। लेकिन इस बेपनाह दौलत ने बादशाह अब्दुल अजीज को परेशान कर दिया। उन्हें अपने बड़े बेटे सऊद की फिजूल खर्चियों का अंदाजा था। बिस्तरे मर्ग पर उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद फैसल बादशाह बने, लेकिन रिवायत के मुताबिक तख्त बड़े बेटे का हक था, इसलिए उन्होंने फैसल से कसम ली कि वो हमेशा अपने बड़े भाई के वफादार रहेंगे। वालिद का डर बिल्कुल सही निकला। शाह सऊद ने बादशाह बनते ही खजाने के मुंह खोल दिए। 115 बच्चे, 24 शाहाना महलात और बेइंतहा अयाशियां। नतीजा ये निकला कि तेल की दौलत के बावजूद मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ शहजादा फैसल ये सब देख रहे थे और बार बार भाई को खबरदार कर रहे थे। आखिरकार पानी सर से गुजर गया। जब सऊदी अरब अपनी तारीख के पहले डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा तो पूरा शाही ख़ानदान और मुल्क के बड़े बड़े उलमा सब ने मिलकर फैसल से दरख्वास्त की, बल्कि यूं कहें कि इल्तिजा की कि खुदारा वापस आओ और इस मुल्क को बचा लो। फैसल ने बादशाह बनने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया और मुल्क के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिया। और यहीं से इस जदीद इनकलाब का आगाज हुआ जिसने सऊदी अरब की शक्ल ही बदल कर रख दी। फैसल ने आती सबसे पहले शाही खानदान के इल्ने तिल्लों पर पाबंदी लगाई, उनके वजीफे कम किए। फिर उन्होंने मुल्क से गुलामी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। और फिर वो 2 कदम उठाए जिन्होंने खुदामत पसंद हलकों में तूफान भरपा कर दिया। लड़कियों के लिए स्कूल खोले और मुल्क का पहला टीवी स्टेशन कायम किया। ये इस्लाहात शाह सऊद को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। आखिरकार उन्होंने अपने वफादार शाही गार्ड्स को हुक्म दिया कि जाओ और फैसल को गिरफ्तार कर लो। लेकिन जब गार्ड्स फैसल के महल पहुंचे तो उन्होंने फैसल को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें सलूट किया और उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इस दिन ये तय हो गया कि असल ताकत किसके पास है। इस वाक़े के बाद शाह सऊद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें तख्त छोड़ना पड़ा और 2 नवंबर 1964 को शहजादा फैसल शाही खानदान और उलमा की मुकम्मल हिमायत के साथ सऊदी अरब के नए बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद फैसल सिर्फ सऊदी अरब के नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के गैर मुतनाज़िया लीडर बनकर उभरे। और यहीं से उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का आगाज हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ टकराव। पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने फैसल को एक इंतहाई सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पहले 1967 की जंग में अरबों की जिल्लत आमीज़ शिकस्त, फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती
और आखिर में 1973 की जंग के दौरान जब अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए $2.2 बिलियन की भारी फौजी इमदाद का ऐलान किया, तो ये वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। जैसे ही शाह फैसल को अमेरिकी इमदाद की खबर मिली, उन्होंने उसी लम्हे एक तारीखी फैसला सुनाया। उन्होंने हुक्म दिया कि अमेरिका को तेल की सप्लाई फौरी तौर पर रोक दी जाए। ये तारीख में पहली बार था कि तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस फैसले का असर किसी एटम बम से कम नहीं था। अमेरिका में भूचाल आ गया। पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। 5 लाख से ज्यादा लोग नौकरियों से फारिग हो गए। मुल्क भर में ब्लैकआउट होने लगे। हालात इतने खराब थे कि इस साल अमेरिका में क्रिसमस की रोशनियां तक नहीं जलाएंगे। जब अमेरिका ने तंग आकर सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी, तो शाह फैसल ने एक ऐसा जवाब दिया जो तारीख में अमर हो गया। उन्होंने कहा, हम तो सहरा के लोग हैं, खजूरों और ऊंट के दूध पर गुजारा करते थे और फिर से कर लेंगे, लेकिन तुम तेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आखिरकार अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और इसराइल को मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़ा। शाह फैसल इस वक्त अपनी मकबूलियत और ताकत के उरूज पर थे। वो मुस्लिम दुनिया के हीरो बन चुके थे। लेकिन फिर कहानी का रुख अचानक उस वाक़े की तरफ मुड़ता है जिससे हमने आज की बात का आगाज किया था, उनका कत्ल। 25 मार्च 1975 का दिन था। शाह फैसल एक अवामी तकरीब में लोगों से मिल रहे थे कि उनका अपना सगा भतीजा आगे बढ़ा और इंतहाई करीब से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्यों? सरकारी कहानी तो ये बताती है कि ये एक जाती इंतकाम था। कातिल ने अपने भाई की मौत का बदला लिया, जो 10 साल पहले इसी टीवी स्टेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए मारा गया था, जिसे फैसल ने बनाया था। लेकिन एक दूसरा और ज्यादा संगीन नजरिया भी है। कातिल शहजादा फैसल बिन मुसाद कत्ल से कुछ अरसा पहले ही अमेरिका में 10 साल गुजारकर वापस आया था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल साजिश थी? शाह फैसल के बाद सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली आई। इसके बाद कभी किसी सऊदी हुक्मरान ने अमेरिका को इस तरह खुलकर चैलेंज नहीं किया। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है कि शाह फैसल की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचा? इसका जवाब शायद तारीख की किताबों में नहीं, बल्कि ताकत के उन ऐवानों में छुपा है जहां आज भी दुनिया के फैसले होते हैं।